प्रधानमंत्री कल पीएम विश्वकर्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन भी रहेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सैनिक स्कूल तिलैया के डायमंड जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। स्कूल को बताया देश और राज्य के लिए गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी भाजपा। कल से 2 अक्टूबर तक झारखंड समेत देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का होगा आयोजन। और राज्य में 22 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ जगहों पर वज्रपात की भी जताई आशंका। अब तक सामान्य से 33% कम हुई है बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के द्वारिका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कल नई दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 5,400 करोड़ रुपए की लागत और 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र पर विकसित यशो भूमि विश्व के सबसे बड़े MICE गंतव्य में से एक होगा। यशो भूमि में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं भी हैं। 11,000 प्रतिनिधियों से अधिक की बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े LED मीडिया भाग से सुसज्जित है। बैठने की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल आगंतुकों को विश्व स्तरीय अनुभव भी प्रदान करेगा। यशोभूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से भी जुड़ेगी। प्रधानमंत्री द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर झारखंड समेत देश भर के 70 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजधानी रांची में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मौजूद रहेंगे। से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। पीएम मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाएं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। लोहानगरी जमशेदपुर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर विश्वकर्मा समाज, कारीगरों और शिल्पकारों में भारी उत्साह है तथा सभी इस योजना को लेकर बेहतर भविष्य के लिए आशान्वित हैं। देश के औद्योगिक विकास में लोहानगरी जमशेदपुर का विशेष स्थान है। अब जबकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होने जा रही है, तो यहाँ के विश्वकर्मा समाज, कारीगरों और शिल्पकारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार बहुत ही अच्छे योजना ला रही है। पहली बार हम लोग का स्वर्ण शिल्पी के लिए या विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत अच्छा योजना लेके आई है सरकार। कारीगरों का कहना है कि पहली बार किसी सरकार ने उनकी सुध ली है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। मोदी सरकार ने जो हमारे लिए कदम उठाया पहला, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। कारीगरों को बहुत दिक्कत होती है, लोन वगैरह के लिए बाहर से लेते हैं तो बहुत ज्यादा ब्याज लगता है, और अभी हम लोग को सरकार की तरफ से जो लोन मिलेगा वो काफी कम ब्याज में मिलेंगे। इससे हमको बहुत फायदा होगा। स्वर्णकारों में भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। उनका कहना है कि वे अब आवश्यकता अनुसार अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। हम लोग के लिए कुछ अच्छा सोचा है। हाँ, ये जो बैंक का फाइनेंस जो आप लोग बोल रहे हैं,
ये सब जो फिर हम लोग कारीगर 15 जो दे रहे हैं, ये भी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में समाज के हर वर्ग का उत्थान हो रहा है और जिन्हें जो जरूरत है सरकार उसे पूरा कर रही है ताकि सपनों को उड़ान मिल सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। खूंटी में इस योजना के दायरे में आने वाले शिल्पकारों और कामगारों में इसको लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर खूंटी के कुम्हारों, कर्मकारों, शिल्पकारों, वेल्डिंग करने वाले कारीगरों और इस योजना के दायरे में आने वाले अन्य लोगों में खुशी देखी जा रही है। खूंटी के साइकिल मिस्त्री शिव कुमार भगत जैसे लोगों को इससे एक नई उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री की योजना तरफ से तो इनको काफी फायदा होगा, ब्याज कम लगेगा, प्रॉफिट इनको ज्यादा मिलेगा। दूसरा बात कि बेरोजगारी का जो समस्या है वो भी बहुत हद तक इससे समाधान होगा। शिव कुमार भगत की तरह ही अरुण कुमार और अन्य कारीगरों को भी लगता है कि यह योजना उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मूर्ति बनाने के काम में वर्षों से जुटे अमन मेहता भी बेसब्री से इस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना है, उनसे आदमी उनको थोड़ा सा राहत पड़ेगा। साहूकार लेनदार जो देते हैं पैसा, तो इससे सब पूरा देश में गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। थैंक यू। इतना कलाकार है, हम लोग का पूंजी बहुत लगता है। एक तो बरसात के कारण हम लोग को दिक्कत हो रहा है इधर, और प्रधानमंत्री हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूंजी दे रहा है, सस्ता सुविधा, लोन दे रहा है कम ब्याज में, तो इसीलिए हम प्रधानमंत्री को नमस्ते करते हैं। कर भी देने से ठीक है, हम लोग को थोड़ा तकलीफ कम होगा, जो आदमी को देना होता है हड़ताली बहुत है। इस योजना से छोटे मोटे काम करने वाले इन शिल्पकारों, कर्मकारों को सस्ते दर पर लोन मिलेगा और महाजनों के चंगुल से इन्हें मुक्ति मिलेगी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। गुमला के मूर्तिकार भी पीएम विश्वकर्मा योजना को अपने लिए वरदान मान रहे हैं। इन्हें लगता है कि यह योजना उनके पुश्तैनी काम को एक नया मुकाम देगा। मूर्तिकार देव कुमार प्रजापति गुमला में कई वर्षों से पर्व त्योहारों के मौके पर मूर्ति बनाने का काम करते हैं। मूर्ति बनाने का यह हुनर उन्हें उनके पुरखों से मिला है, लेकिन पूंजी के अभाव में वे इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात सुनकर ये काफी उत्साहित हैं। ये मोदी सरकार विश्वकर्मा योजना लेके मैंने आ रहे हैं, तो हम लोग को कुछ उम्मीद जगह है। अब देखिए मैंने क्या करते हैं, अगर हम लोग को कुछ सहयोग करे तो अच्छी बात है। हम लोग को खुशी है इस बात से कि मोदी जी भी हम लोग को कुछ सहयोग करे, ताकि हम लोग का मैंने रोजी रोटी, बाल बच्चा सही से पढ़ लिख सके, आमदनी सही हो, तो हम लोग को मैंने बहुत अच्छा मैंने खुशी होगी। गुमला के राजकुमार प्रजापति को भी मूर्ति बनाने की कला विरासत में मिली है। इसी तरह सुखदेव कुम्हार भी अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों को अपने पुश्तैनी काम में रुचि जगी तो इसे उन्होंने रोजगार का जरिया बना लिया, लेकिन कारोबार नहीं बढ़ा पाने की वजह से आर्थिक तंगहाली जारी रही। अब इन्हें भी लगता है कि इस योजना से उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार होगा। बराबर पढ़ा लिखा नहीं पढ़ल से मैं मूर्ति काम करे सीखे का हो, और मोदी सरकार भी कोनो दे, तो इसलिए मैं काम करे का हो। गुमला के ऐसे दर्जनों लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है और ये इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर राजधानी रांची के कामगारों में भी उत्साह है। इस योजना के दायरे में आने वाले 18 विविध कार्यों से जुड़े लोगों को यह उम्मीद है कि यह योजना उनके जीवन को एक नई दिशा देगा। कारीगरों को लगता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना उनके हुनर को तराशने के साथ साथ उनके तंगहाली को दूर करेगा और साहूकारों से मुक्ति दिलाएगा।
आप लोग दीजिए, हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, करने के लिए तैयार हैं। आप लोग बताइए, हम लोग सुविधा लेंगे और जरूर करेंगे। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लघु उद्योग को जीवित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से लाभुकों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। श्री सिन्हा ने कहा कि हजारीबाग में भी कई लघु उद्योग चल रहे हैं, इन उद्योगों को भी विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी एक घोषणा है जो 17 तारीख को उसको पूरे देश भर में इसको आरंभ किया जा रहा है। हम लोग उस दिन रांची में रहेंगे, रांची में इसकी घोषणा होगी और इसकी जो सोच है वो यह है कि जो लघु उद्योग के लोग हैं उनको हर साधन मिले, उनको हर उपकरण मिले और सरकार की तरफ से जितना समर्थन और सहयोग हम लोग उनको डिजिटाइजेशन में भी दे सकते हैं वो भी हम लोग उनको दें। तो इस तरीके से लघु उद्योग के लिए भी इसमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सनातन धर्म को लेकर विपक्ष के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है और दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। नूतन क्षीर पुरातन है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, यानी जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों के ऊपर उठकर पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यह संदेश देने वाला भी कोई धर्म है और सनातन धर्म है। यह न इसका आदि है न अंत है। दुनिया की कोई ताकत इस सनातन धर्म को समाप्त। देश के सबसे बड़े और राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल तिलैया का आज 60वां स्थापना दिवस डायमंड जुबली के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। मौके पर बड़ी संख्या में स्कूल के पुराने छात्र भी मौजूद रहे। कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया को बने 60 वर्ष पूरे हो गए। इन 60 वर्षों में इस स्कूल ने देश रक्षा के अलावे विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कैडेटों को निखारने का कार्य किया है। स्कूल के डायमंड जुबली समारोह में पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी स्कूल को देश और राज्य का गौरव बताया और कैडेटों को भविष्य की शुभकामनाएं दी। 60 alumni was there. I have seen today from the young students. They are inspiring everybody, and I am very glad to participate in this. This is the pride of our Jharkhand. भारत चीन युद्ध के बाद देश में सैनिक स्कूल की परिकल्पना तैयार की गई थी और 1963 में कोडरमा के तिलैया डैम में सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना की गई। स्कूल के डायमंड जुबली समारोह में शिरकत करने पहुंचे बिहार के डीजी और पूर्व छात्र A.K. अम्बेडकर ने कहा कि इन 60 वर्षों में स्कूल के आधारभूत संरचनाओं में बदलाव जरूर आया है, लेकिन आज भी यह स्कूल देश रक्षा के क्षेत्र में कैडेटों को तैयार कर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये अद्भुत माहौल है, इसका आप माने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो हम लोगों ने उस दौर में, इस तपिश में, यो गर्मी में, सब हम लोग डॉर्मेट्री में एक साथ रहे, पीटी किया, परेड किया, क्लासेस की, तो वो 7 साल का एक संबंध, वो इस तरह का भी बदम हम लोग के रोम रोम में भरा हुआ है। ICFAI विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर रमन झा ने कहा कि काफी वर्षों बाद आज फिर से स्कूल में आकर पुरानी यादें ताजा हो गई। उन्होंने कहा कि विद्यालय ने इस दौरान देश को अनगिनत हीरे दिए हैं। सभी में वो चीज वो इतने अंदर तक घुसा हुआ है कि आज भी यहाँ आके वही जोश आता है। इस फुटबॉल ग्राउंड में कितने दिन हम खेल के फुटबॉल को रिप्रेजेंट किए थे, स्कूल को भी उस टाइम में। अब तो मैं तो एजुकेशन में आ गया, कई लोग आर्मी में हैं। अपने अपनी लाइफ को बनाने का जो गुण है यहाँ मिलता है, शायद ही किसी स्कूल में मिलता है। गोल्डन जुबली समारोह को लेकर स्कूल में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्ववर्ती छात्र और मेजर जनरल मनोज कुमार एवं लेफ्टिनेंट जनरल S.K. झा ने बताया कि आधारभूत संरचनाओं में बदलाव भले ही आया हो, लेकिन आज भी इस स्कूल में कैडेट के चरित्र निर्माण में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ, करीब 42 वर्ष बीत चुके हैं। इस 42 साल के अंतराल में
इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल परिवर्तन देखा मैंने स्कूल में, लेकिन जो कहते हैं नहीं बदला है वो है स्कूल का चरित्र, बच्चों का चरित्र। सैनिक स्कूल तिलैया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सैनिक स्कूल तिलैया हमें शिक्षा के अलावा एक कैरेक्टर बिल्डिंग, एक अच्छा इंसान, एक समाज को सामाजिक जिम्मेदारी, बहुत सारी जिंदगी के बेसिक ट्रेड्स हमें सिखाता है। देश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल होने के साथ साथ स्कूल से हर साल सबसे ज्यादा कैडेट एनडीए के लिए चयन किए जाते हैं। इसके अलावे सिविल सर्विसेज और व्यावसायिक जगत में भी इस स्कूल के कैडेट पूरे देश में अपना परचम लहरा रहे हैं और यह सिलसिला अनवरत जारी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। झारखंड समेत देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा बूथ स्तर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों तक पहुंचेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आगरा में सामूहिक अंगदान संकल्प कार्यक्रम में लोगों को अंगदान की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने स्वयं के अंगों को भी दान करने का संकल्प लिया। आगे करेंगे और मेरे साथ शपथ ग्रहण करेंगे। मैं मनसुख लक्ष्मण मांडविया शपथ करता हूँ कि मैं अपने ऐसे अंगों और उत्तकों को जिनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए किया जा सकता है, उसके लिए मैं करूँगा। हमारे देश में प्रत्यारोपण के लिए अंगों और उत्तकों की कमी को देखते हुए मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने परिवार, मित्रों और देशवासियों को भी अपने अंगों एवं उत्तकों का दान करने के लिए प्रेरित करने के सभी प्रयास करूंगा। धार्मिक न्यास बोर्ड ने राज्य के 15 मंदिर प्रबंधन को नोटिस भेजकर मंदिर कमेटी भंग करने का फैसला लिया है। इस नोटिस को लेकर आज रांची मेन रोड स्थित महावीर मंदिर के महामंडलेश्वर एवं साधु समाज के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर ने बताया कि धार्मिक न्यास बोर्ड का यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। हिंदू समाज के टारगेट हो रहा है, मंदिर के टारगेट किया जा रहा है, धर्म को भी क्यों टारगेट किया जा रहा है और धर्म का टारगेट नहीं हो रहा है तो हिंदू समाज का सनातन का ही टारगेट किया जा रहा है, मंदिर का ही टारगेट किया जा रहा है और कई तो जितना धार्मिक संस्थाएं हैं। असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को दरकिनार कर जेपीएससी को 186 अभ्यर्थियों को बाहर कर रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। राजधानी रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की ओर से आज वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
राजधानी रांची और यहां के लोगों की 24 घंटे सुरक्षा हो, इसे लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने शहर के तमाम पीसीआर और माइक के पुलिस कर्मियों के साथ आज आपातकालीन बैठक की और उन्हें सख्त दिशा निर्देश दिए। वॉकिंग के लिए जाती हैं तो इन क्षेत्रों में हम लोग इसको आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग उस पर कार्य करेंगे। आईएसआईएस के झारखंड मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध आतंकी राहुल सेन उर्फ उमर को रांची सिविल कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष कोर्ट में आज पेश किया गया। एनआईए ने विशेष कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन दिया है। गौरतलब है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने कई राज्यों के 9 ठिकानों पर गुरुवार की देर रात तक छापेमारी की थी। इस दौरान मध्य प्रदेश के रतलाम से राहुल को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने राहुल सेन उर्फ उमर के पास से लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन के साथ साथ आईएसआईएस से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब मौसम। राज्य भर के कुछ इलाकों में 22 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 सितंबर तक कुछ जगहों पर वज्रपात की भी आशंका जताई है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य में अब भी सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.4 और न्यूनतम 26.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल पीएम विश्वकर्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन भी रहेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सैनिक स्कूल तिलैया के डायमंड जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। स्कूल को बताया देश और राज्य के लिए गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी भाजपा। कल से 2 अक्टूबर तक झारखंड समेत देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का होगा आयोजन। और राज्य में 22 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ जगहों पर वज्रपात की भी जताई आशंका। अब तक सामान्य से 33% कम हुई है बारिश।